और आप देख रहे हैं लेबू किचन यूट्यूब। आज हम बनाने जा रहे हैं बुलानी की रेसिपी। और जो चीज़ें हमें चाहिए, ये डो के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और साथ में लिया है 1 टेबल स्पून नमक, जो कि आटे के साथ गूंदा जाएगा। और यहाँ पर फिलिंग के लिए जो मैंने ली हुई है बुलानी के पत्ते लिए हुए हैं, इसको चिप्स भी कहते हैं, यानी कि हरे प्याज के पत्ते जैसे दिखते हैं ये देखिएगा। और साथ में मैंने लिया है 5 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 अदद प्याज जिसको बारीक कटिंग की हुई है और 3 अदद टमाटर लिए हैं जिसको बारीक कटिंग किया है। और साथ में मैंने 1 लीटर पानी लिया है जिससे मैं आटा गूंदूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आटा गूंदना बता रही हूँ। ये मैंने आटा ले लिया है, अब इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। आटे को मिक्स करना है अच्छे से। अब इसके अंदर हल्का हल्का पानी डाल के, जैसे आटे के हम लोग रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंथना है। ये देखिए मैंने आटे को गूंथ लिया है। मैं इसमें हल्का सा तेल लगा के इसके चागे किनारों पे थोड़ा सा मसल लूंगी अच्छे से। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखूंगी आटे को, फिर इसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। इसको चिप्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसको दूसरी लैंग्वेज में इसको गंदना बोलते हैं। और इसको जो है तकरीबन हरी प्याज भी कहा जाता है। बाई लोग वैसी लगती है ये। तो आज मैंने सोचा इसकी बुलानी बना दी जाए, तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। मैं थोड़ी सी इसमें सब्जियाँ वगैरह भी ऐड करके बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़े की और डिलीशियस बनती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। अब इसके अंदर मैं टमाटर को ऐड करूंगी और इसमें जाएंगे नमक और काली मिर्च, और साथ ही इसमें जाएंगे कुकिंग ऑयल। इसमें मैं मसाला का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसको पीकी बनाती हूँ क्योंकि ये पीकी ही बहुत अच्छी बनती है। तो ये बड़े छोटे बड़े बहुत पसंद से और बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है सब्जियों को। ये देखिएगा मैंने मसाले इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूंगी, फिर मिलते हैं 10 मिनट में। ये देखिए हमारे आटे को 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे से। तो इस तरीके से मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। देखिए ये देखिए ये हमारे छोटे छोटे से पेड़े बन गए। मैं इसको रखती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी। ये देखिए हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं। जितना सा बचा है ये मैं दूसरे पेड़े में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं। बस अब इसको बेलना है और बनाना है। और ऑयल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गरम तेल चाहिए होता है, तो इसलिए। ये देखिए मैं मैदे में इसको डस्ट कर गई हूँ अच्छे से। तो अब मैं इसको अच्छे से मैदा लगा दिया है खुश्का। अब मैं इसको बेलूंगी। इसको बिल्कुल पतले चपाती की तरह बेलना होता है। अगर आपकी गोल गोल रोटी ना भी बने तो कोई मसला नहीं है, ताकि ये चिपके नहीं।
मैं ऐसे ही सबको बेलूंगी, फिर उसके बाद इसकी फिलिंग करनी है। ये देखिए मैंने इसको इतना पतला बेला है, ये आप देख सकती हैं इसको कितना पतला बेला हुआ है गोटी की तरह। अब मैं इसको रखूंगी, अब दूसरा बेलूंगी। ये देखिए मैंने इसको गोल गोल बेल लिया है। अब मैं इसको इस तरह बीच में से निशान लगाऊंगी, सेंटर में से। अब मैं इसकी फिलिंग करूंगी। ये इस तरीके से डाल के आपने बनाने हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके बना सकते हैं, जैसे पालक है और बंद गोभी है, आप वो भी डाल के बना सकती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखो हल्का सा मैंने इसमें पानी लगाया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरह। ये देखिए हम इसको हल्का सा शेप दे दूंगी। ये देखिए हमारी एक अदद बोलानी बिल्कुल रेडी हो गई है। हम मैं दूसरी भी ऐसी बनाऊंगी। इसमें जो हल्का सा खुशका लगा हुआ है इसको हटा दिया। इस पर मैंने ये डाल दी। इस तरह से इसको कवर करना है इसी के साथ ही। ये देखिए इसको मैं फिर से शेप दे दूंगी वैसे, ताकि ये फ्राई होते हुए ना ये खुले ना, इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आपका सारा मसाला बाहर निकल जाएगा। ये देखिए तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और गर्म करूंगी। इस तरह डाल के इसको फ्राई करना है। फिर अच्छे से इसको तेल लगानी है ताकि इसके चारों कोनों पे अच्छे से तेल लग जाए। देखो हम इसको हल्का हल्का से मैं गैस का फ्लेम हाई पे रखूंगी। तेल को ठंडा नहीं होने देना है। अगर तेल आपका ठंडा हो गया तो आपकी बोलानी अकड़ जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने। ये देखें ये ज़बरदस्त शेप में बनी है माशाल्लाह से। ये देखें अगर आपको और ज़्यादा लाल करना है तो आप थोड़ी देर और मज़ीद पका सकती हैं। मैं इसको इस तरह टिश्यू पेपर में निकालूंगी और मैं सेकंड डालूंगी। इसको बिल्कुल हल्के से इसको घुमाना है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी बोलानी बिल्कुल रेडी हो गई है। एक मैंने ऐसे राउंड शेप में बनाई है और दूसरी मैंने इस तरह की दूसरी शेप में बनाई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसको आप जो है चटनी और रायता के साथ सर्व कर सकती हैं। मेरे पास अभी फिलहाल सिर्फ चटनी था तो मैं इसको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये बोलानी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप सब अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।